इट्स बीन 4 years जब से मैंने स्टार्ट किया है फ्रीलांसिंग फाइवर पे, तो काफ़ी टाइम हो गया है एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग 5 हार्ड ट्रूथ्स अबाउट फाइवर। यू कैन कंसिडर दिस वीडियो एज अ मिनी कोर्स ऑन फाइवर फ्रीलांसिंग। इसमें हम लोग 5 हार्ड ट्रूथ्स के साथ साथ वो जो हार्ड ट्रूथ्स हैं उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उनके रिलेटेड कुछ एक्शनेबल टिप्स दूंगी। प्लस देयर विल बी सम फ्री रिसोर्सेज ऑल्सो। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टेलिंग यू गाइज अ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कि आपको आखिरकार अगर फाइवर पे करना है फ्रीलांसिंग तो कैसे कर सकते हो। सो यस, बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 5 सेक्शंस। सेक्शन नंबर 1 इज कि भाई फाइवर पे कंपटीशन बहुत ही ब्रूटल है। जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है मुझे पता होनी चाहिए थी जब मैं फाइवर पे स्टार्ट करी थी फ्रीलांसिंग, वो ये थी कि भाई बहुत कंपटीशन है, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टैंड आउट करना उतना आसान नहीं है। कई लोगों को लगता है लक का गेम नहीं है, बट हाँ, लक भी एक छोटा सा फैक्टर प्ले करता है। भले हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपका थोड़ा सा किस्मत साथ नहीं दे रही है तो फाइवर पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। येस, इट इज़ अ हार्ड ट्रूथ। और कहीं ना कहीं मैं सर्वाइव कर पाई उस प्लेटफॉर्म पे, इसकी एक कहानी बता देती हूँ छोटी सी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी गिग उतनी अच्छी नहीं थी, और ये चीज़ मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी गिग बनाई थी उतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल समहाउ मुझे ऐसे किसी बायर को दिखा दिया गया जिसे वैसा ही कुछ काम चाहिए था और उसे वो सैम्पल पसंद आ गया बाय चांस, बाय लक, और उसने मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, जिसके कारण मुझे 5 स्टार रेटिंग मिली और जिसके कारण एक्सपोजर बढ़ा। तो ये हर किसी के केस में नहीं होता है, बट मेरे केस में हुआ। सो येस, फाइवर पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, पर उतने ही फिर बायर्स भी हैं, मतलब उतना ही अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो कंपटीशन तो है, और ये चीज़ एक ऐसी है जिसको हम एकदम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी सेक्शन में एक पॉइंट है जहाँ पर मैं रोशनी डालना चाहूँगी, वो ये है कि फाइवर पे सेलर जो सिस्टम है, पहले तो न्यू सेलर्स होते हैं जो कि आप लोग अभी आए हो, फिर लेवल 1 सेलर होते हैं। जब आप 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद आपको लेवल 1 सेलर का बैज मिल जाता है। ऑल्सो आपको सारे जो आपके जितने भी लोग आपने काम किया, जितने भी लोगों के साथ, वो सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। मेरा जिन्ने जिन्ने हो रहा है, जिन्ने ओके। तो जितने भी लोगों के साथ आपने काम किया है वो सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि वो रिपीटेड बायर नहीं होने चाहिए, और उनके ऑर्डर्स को सेपरेट ऑर्डर्स की तरह कंसीडर किया जाएगा। और 10 ऑर्डर करने के बाद देयर इज सम अमाउंट जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ता है, देन यू बिकम लेवल 1 सेलर। ऐसे ही 20 जब आपका हो जाता है ऑर्डर्स और $1000 का आई गेस थ्रेशोल्ड है, वो आप कंप्लीट करते हो तो लेवल 2 सेलर बन जाते हो। सिमिलरली व्हेन यू कंप्लीट 50 ऑर्डर्स है और समथिंग, तो आपको टॉप रेटेड का बैच मिल जाता है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है, और इन सबको मेंटेन करने के लिए आपका रिस्पॉन्स रेट 9 होना चाहिए, आपका स्कोर होना चाहिए 9, आपका जो बाकी सारा सक्सेस रेट है वो भी 9 होना चाहिए, और रेटिंग जो है 4.7 के ऊपर होना चाहिए। 4.8, 4.9 एंड 5 इज़ बेस्ट, 4.9 इज़ ओके, 4.8 इज़ ऑल्सो ओके, 4.7 इज़ ऑल्सो ओके, बट 4.7 से नीचे उतना अच्छा नहीं है। दिस वॉज इट अबाउट द लेवल सिस्टम, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आता है, इस सेक्शन के अंदर आता है। और इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज होता है लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड के बारे में। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि जो न्यू सेलर्स होते हैं वही आगे चल करके लेवल 1, लेवल 2 और ये सारे सेलर्स बनते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड इट टुक मी अराउंड 2 years टू बिकम लेवल 1 सेलर, और 6-7 महीने में ही मैं लेवल 2 सेलर बन गई थी। तो वंस यू स्टार्ट और रोल पे आ जाते हो तो फिर फटाफट हमारे जो लेवल्स हैं वो बनने लग जाते हैं। सो ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बट अगेन सबके साथ सेम केस नहीं होता है, और आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसे लगता है कि सबके लिए लेवल 1 सेलर बनना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेवल 2 तो फिर बन ही जाते हैं। तो फोकस ऑन दोज फर्स्ट 10 ऑर्डर्स, और कैसे हम अच्छे रेटिंग्स ले सकते हैं, कैसे अच्छे रिव्यूज़ ले सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो जर्नी कहीं ना कहीं आसान बन जाती है। नाउ जो नए सेलर्स हैं, अगर उनके बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है दोस्तों कि जब आप नए सेलर रहते हो, आपके पास कोई रेटिंग नहीं होती और रिव्यू नहीं होती है, और कोई कितना ही उस चीज़ को डिनाई कर ले, कितना ही मना कर दे, पर सच्चाई तो यह है कि जिनके पास ऑलरेडी रेटिंग्स और रिव्यू हैं उनको ही प्रेफरेंस मिलती है, फ्रॉम बायर्स ऑल्सो और फ्रॉम एल्गोरिदम ऑल्सो। तो फिर वही बात आ जाती है, थोड़ी सी दिक्कत जाती है। बट ऐसा नहीं है कि न्यू सेलर्स को बिल्कुल ही पुश नहीं किया जाता है, किया जाता है, बट एक एक्स्ट्रा एज जो होती है वो रिव्यू वाले इंसान के पास होगी, बजाय कि आपके जो कि बिना रिव्यू और बिना रेटिंग के स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो और आपका काम अच्छा है और पहला इमेज ने अट्रैक्ट कर लिया और जो बायर को चाहिए है, तो इसमें मैं बोलूँगी फिर से कि थोड़ा सा लक फैक्टर रोल प्ले करता है। लेकिन अगर सही रहा तो फिर तुम्हारा एक बार रेटिंग और एक बार रिव्यू आ जाए, उसके बाद तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। फिर वो जो आगे की जर्नी मैंने बोला ना, लेवल 1 के बाद पता नहीं चलता तुम लेवल 2 कब बन जाओगे। तो यही सीन है, यही जर्नी होती है जनरली ज़्यादातर।
सो नाउ आई हैव 2 टिप्स फॉर यू गाइस। पहला टिप तो ये है कि रैदर देन फोकसिंग ऑन बहुत सारे कीवर्ड्स, आपको जो है नीच डाउन कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, पोस्टर डिज़ाइनिंग एक बड़ा कीवर्ड है, पोस्टर्स एक बड़ी कैटेगरी है, लेकिन फूड पोस्टर एक छोटी कैटेगरी है जिसमें कि हमने स्पेसिफिकली फूड पोस्टर्स को टारगेट किया है। स्पोर्ट्स पोस्टर को जो है अगर हम टारगेट करते हैं तो एक छोटी कैटेगरी है, नीच डाउन कर लिया है। तो पोस्टर तो सर्व कर रहे हैं हम, लेकिन पोस्टर में भी फूड पोस्टर वेरी स्पेसिफिक, स्पोर्ट्स पोस्टर वेरी स्पेसिफिक। तो ऐसा नहीं है कि आप पोस्टर कीवर्ड पे रैंक नहीं करो, क्योंकि आपने लिखा हुआ है ना, वो तो गिग में लिखा ही हुआ है फूड पोस्टर। लेकिन अगर कोई फूड पोस्टर सर्व करता है या सर्च करता है तो आपकी जो है जल्दी रैंकिंग आने के चांसेस हो जाते हैं। वो प्रॉपर एसईओ में आपको हेल्प करता है, ठीक है। और फिर आपकी रैंकिंग भी बढ़ जाती है, एसईओ वाइज भी आपकी गिग ऑप्टिमाइज हो जाती है, कंपटीशन को भी हम चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ माई थॉट, और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि जैसे मैंने पहले जो गिग बनाई थी, अभी वो अकाउंट नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मैंने लिखा था फेसबुक बैनर्स या फेसबुक एड्स बैनर, ऐसा कुछ करके। और जिस इंसान ने वो सर्च किया होगा वो आया, फिर मैंने बोला थोड़ी किस्मत लिंक कर गई थी, तो फेसबुक एड्स बैनर। तो ये 3 जो कीवर्ड्स थे अलग अलग हैं। एड्स भी कोई सर्च करेगा तब भी गिग आएगी, फेसबुक अगर एड सर्च करेगा, फेसबुक एड बैनर सर्च करेगा, फेसबुक बैनर करेगा, तो देयर आर चांसेस कि मैं इनमें से किसी ना किसी एक कीवर्ड पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो रैंक कर जाऊँ, क्योंकि वो तीनों कीवर्ड्स मेरे उसमें हैं। बट मैंने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ किया है, यानी कि 3 स्मॉल कीवर्ड से एक बड़ा कीवर्ड बनाया और उसको यूज़ किया, ठीक है। तो कीवर्ड्स की कैटेगरी यही होती है, शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब आप नीच डाउन कर लोगे तो आपको इस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ कर लेने चाहिए। दिस इज़ माई सजेशन नंबर 2 इज़ क्रिएट मल्टीपल गिग्स। 4 गिग्स का अभी ऑप्शन, जब मैंने स्टार्ट किया था तब 7 गिग्स का ऑप्शन था, अभी 4 गिग्स का मिलता है। तो मेरी चारों जो गिग रहेंगी वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड रहेंगी, एक बुक कवर से रिलेटेड, एक इंटीरियर, एक लेआउट, एक टाइप सेटिंग, या एक ही, मतलब अगर मैं बुक कवर में जा रही हूँ तो बुक कवर फॉर फिक्शनल बुक कवर फॉर कॉमिक बुक्स। तो इस तरीके से अलग अलग, मतलब बुक कवर को ही टारगेट करूंगी बट फॉर डिफरेंट नीशेस। तो इससे क्या होता है, हमारे चांसेस ऑफ रैंकिंग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हम अगर एक ही कैटेगरी में स्पेशलाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। ये तो सच्चाई है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एक फ्री रिसोर्स की। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है फाइवर एडवांस्ड एसईओ करके, काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ है, बट इट स्टिल वर्क्स। काफ़ी लोगों को रिजल्ट मिले हैं और काफ़ी लोगों ने बताया है कि दीदी अच्छा हुआ है, ऐसा वैसा ये वो। तो कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर देयर इज अ फ्री कोर्स ऑन माई चैनल, प्लस एक और कोर्स है जो कि लगभग 1-1.5 घंटे का है, फाइवर कोर्स, फाइवर मास्टरी करके। तो मेक श्योर यू चेक आउट दोज 2 courses, and I guess that will help you a lot. Now let's move on to the section number 2. So section number 2 is about you won't get rich overnight. अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोगों को लगता है फाइवर से बहुत जल्दी पैसे बना सकते हैं। मैंने बोला कि बहुत सारे बायर्स हैं, मैंने बोला कि बहुत सारे सेलर्स हैं, मैंने बोला कि भाई ठीक है पैसे बनाए जा सकते हैं, मैंने बोला कि मैं लेवल 2 सेलर हूँ, मैंने बोला कि भाई मैंने बहुत पैसा छापा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी छाप लेंगे एक ही दिन में या थोड़े ही समय में। तो इसको छापने में, ये पैसा बनाने में बहुत समय लगा है दोस्तों। मैं आज 4 साल हो गए मुझे फाइवर पे काम करते हुए। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी फाइवर कभी भी ज़रूरत नहीं रही है, या फ्रीलांसिंग कभी भी ज़रूरत नहीं रही है। मैंने पढ़ते पढ़ते हाथ पाँव मारे और फिर वो चीज़ें चलने लग गई। तो मैंने ऐसे एकदम घुस करके इसीलिए नहीं किया कि मुझे पैसे बनाने वाली चीज़, तो इसलिए शायद वो मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं रहा है कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, या ये नहीं हो रहा है, या वो नहीं हो रहा है। मेरी आज बहुत जी लड़खड़ा रही है। तो 6 महीने के अंदर मुझे सिर्फ आई गेस 2 ऑर्डर्स मिले थे, और उन्होंने उसके बाद फिर मेरी सन्नाटा था थोड़े समय के लिए। तो मतलब 6 महीने में 2 ही ऑर्डर किए, $5 के $10 6 महीने में क्या मायने रखते हैं, कुछ भी मायने। 350, 600, 700 रुपये, 700 रुपये सारा टैक्स वैक्स काट करके, तो कोई मतलब का वैसा नहीं रहता है वो। पर धीरे धीरे जब स्टार्टिंग होती है तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है आपको ऑर्डर मिल रहे होते हैं। और फाइवर पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तुम कर क्या लोगे, तुमने तो गिग बना दी, तुम्हारे एंड से काम हो गया है, अब क्या करोगे तुम, तो उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन तुम्हारे हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तुम बिड कर रहे हो, तुम प्रोजेक्ट्स के लिए बोल रहे हो, या तुमने लिख करके प्रपोजल भेजा हो, तब तो समझ में भी आता है कि हम हमारे एंड से कुछ कर रहे हैं। फाइवर पे तुम क्या कर सकते हो, तो एनालाइजिंग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में उतना कुछ होता नहीं है, तो थोड़ा सा भगवान भरोसे बैठने वाला गेम हो जाता है। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। तो ये एक चीज़ है जो फाइवर की मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं है। और फाइवर पे ओवरनाइट तो रिच हुआ, और फाइवर पे ओवरनाइट रिच तो हुआ ही नहीं जा सकता दोस्तों। उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर तुम्हारा स्टार्टिंग में तुम्हें एक आध क्लाइंट ऐसे मिल गया कि जिसने तुम्हें बल्क में ऑर्डर्स दे दिया, या रिटर्निंग व्यूअर है, तो तुम्हारी रेटिंग रिव्यू सब बढ़ते जाएगा, और तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। फिर फाइवर भी सपोर्ट करेगा, राइजिंग बैच देगा, फलाना देगा, ढिमकाना देगा, तो वो बात अलग हो जाती है। पर वो भी एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, राइट।
तो सबके साथ तो खैर सब कुछ नहीं ही होता है, बट स्टिल ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है जीवन में कि भाई ऐसा सीन है यहाँ पर फाइवर पे। एक चीज़ और है जो इस सेक्शन में बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि फाइवर हर चीज़ पे, हर एक ऑर्डर पे 20% काटता है। अभी कल ही मैंने एक ऑर्डर कंप्लीट किया, मुझे $33 की टिप मिली, और यू वोंट बिलीव मी, वो $33 का जो टिप है जो मुझे बायर ने सिर्फ मेरे लिए दिया, उसमें से भी मैंने 20% काटा है। एंड यू वोंट बिलीव मी कि भाई उसने जो 33 दिया है वो 33 नहीं दिया होगा, उसने कुछ और अमाउंट दिया होगा, बट उसमें से भी उसने 20% काटा। तो इन ऑल 20% यहाँ से और 20% वहाँ से, 40% वो जो है लेता है इन टोटल पूरे प्रोसेस में, बायर्स के एंड से भी और सेलर के एंड से भी मिला करके। तो भाई ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। अगर मतलब मेरा होता फाइवर कंपनी में उसकी मालिक होती तो बहुत पैसा कमा रही होती, लेकिन टिप में से नहीं काटना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, लाइक टिप में से कौन लेता है, वो टिप तो मेरी हुई ना, तो उसमें से नहीं लेना चाहिए, बट टिप से भी लेगा और इसके अलावा ऑर्डर से भी लेगा, हर ऑर्डर से 20%। $5 के ऑर्डर पे 20% फीस देना बिल्कुल नहीं अखरता। कितना जा रहा है, $1 जा रहा है, यानी कि $4 तुमको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने अगर कहीं $600 का ऑर्डर किया, $300 का ऑर्डर किया, तो उसका 20% ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, और वो देने में सच में बहुत तकलीफ होती है। ऑलराइट, सो नाउ आई डू हैव 2 एक्शनेबल टिप्स फॉर यू गाइस। पहला, अपनी इनिशियल गोल्स जो है वो सेट जो भी करोगे उनको थोड़ा लो ही सेट करना। हमारा गोल होना चाहिए पहले 6 महीने में सिर्फ रेटिंग्स और रिव्यूज पे फोकस करना, और रिटेन करने पे क्लाइंट पे, और मनी पे पहला पर्सपेक्टिव नहीं रखेंगे, ठीक है, रियलिस्टिक एकदम। दूसरा चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा लोग जो करते हैं अंडर पे कर लेते हैं, अपने आप को अंडर प्राइस कर लेते हैं, और वो चीज़ अवॉइड करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुमको बहुत तकलीफ देगी। हाँ ठीक है, $5 से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो उसको फिर धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा सकते हो, और तुम्हें जहाँ लगता है वहाँ सेटिस्फाइड है, क्योंकि मैंने बताया 20% काट लेता है भाई, तो उस हिसाब से प्राइसिंग अपनी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो माइंडसेट नहीं लेकर के आना है। तो मतलब ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है इमोशंस का ऊपर नीचे, बट येस वही बात है, इतना देने के बाद भी हम काफ़ी पैसा छाप ले रहे हैं, कमा ले रहे हैं, अपने अकाउंट मिला ले रहे हैं। पेपाल और पेयोनियर को भी टैक्स देने के बाद, SBI भी जो चार्ज काटता है उसके बाद भी, तो भाई अच्छा खासा पैसा तो बन जाता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छे गोल सेट करके, और अपने आप को प्राइस शुरू में थोड़ा सा मतलब ऐसे रखना कि लीन इन प्राइस रखना, और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे रेटिंग रिव्यूज़ आते जाते हैं बढ़ाते जाना। क्योंकि मैंने भी यही किया है ओवर द टाइम, $5 से स्टार्ट करते करते $80 का बेसिक पैकेज, अ ह्यूज डेवलपमेंट दोस्तों। सेक्शन नंबर 3, योर फर्स्ट 5 स्टार रेटिंग्स आर एवरीथिंग। तो पहले मुझे ऐसे लगता था कि यार, मतलब मुझे लगता है कि पहले मुझे पता होता काश कि ये जो 5 स्टार की रेटिंग्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको पहले में ही 4.8 मिल गया, 4.7 मिल गया, 3 मिल गया, तो यार ज़िंदगी थोड़ी सी आसान नहीं रहेगी, फाइवर पे मुश्किलात आ जाती हैं। तो जो 5 स्टार रेटिंग है पहली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही तुम्हारा दरवाज़ा है आगे के जितने भी रास्ते तुम्हारे खुलने वाले हैं उसके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारी जो पहली रेटिंग है वो 5 स्टार ही होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा ओवर डिलीवर कर देना इज़ अ गुड प्लस तुमको टिप्स तो मिल ही जाती है। मतलब फाइवर पे अक्सर बहुत सारे जो अच्छे बायर्स होते हैं वो टिप देते हैं, अगर तुम्हारा काम एक्सेप्शनली गुड रहेगा तब, क्योंकि उनको भी पता है कहीं ना कहीं वो तुम्हें उतना ज़्यादा चार्ज या उतना ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए, तो वो टिप के माध्यम से तुम्हें वो पे कर देंगे। सो येस, दिस इज़ अ ऑल इन ऑल सर्कल जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सेक्शन के अंदर आती है फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, कि मेरे पास ना अभी बहुत काम मैंने मेरी गिग पे डाला हुआ है, मेरे रेटिंग्स भी काफ़ी सारे हैं, रिव्यूज़ भी कई सारे हैं। तो मेरे पास जो अभी नए सेलर्स आते हैं, नए बायर्स आते हैं, वो मुझे बोलते नहीं कि पोर्टफोलियो दिखाओ या कुछ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है, मुझे कितनी बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि श्रुति मैंने आपके रिव्यूज़ देखे, मुझे लगा बहुत अच्छे लगे आपके रिव्यूज़, आपके बायर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं एंड मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो एक ये चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सेट अपार्ट करती है, क्योंकि मेरे रिव्यूज़ जो हैं, अगर तुमको दो चार मैं दिखाऊंगी यहाँ पर डाल करके, इतने प्यारे रिव्यूज़ हैं, लोग इतना अच्छे से लिखते हैं कि सामने वाला पढ़ करके आधा भरोसा आ जाता है, आधा ट्रस्ट आ जाता है कि यार इसके साथ जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला ना, रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। और बायर ऐसा नहीं है कि नहीं लिखता है, बहुत अच्छा रिव्यू भी लिख करके जाते हैं और बहुत घटिया रिव्यू भी लिख के जाते हैं। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था ना, जो मेरा पहला अकाउंट था मेरे J1 का, उस पर जो उसने पहली बार में 2.7 की रेटिंग दी थी, उसके कारण पूरी रेटिंग गिर करके मिलू करके 1.7 पे आ गई थी। इतनी बुरी रेटिंग्स मुझे जीवन में कभी नहीं मिली, पर वहाँ पर जो मिली वो लर्निंग्स भी थी, है उस पर कभी फिर वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन उसके कारण जो क्या है, पूरा अकाउंट बैठ गया था, और उसके बाद देयर नो चांसेस कि तुमको उस अकाउंट पे एक भी ऑर्डर मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब तुम 1 स्टार वाला सामान अमेजोन से भी लेते हो क्या? नहीं लेते ना। तो वही सीन हो जाता है। इसलिए रेटिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना,
हाँ, अभी मेरे पास काफ़ी सारी रेटिंग्स हैं, 300 रेटिंग्स हैं, 5-5 स्टार्स की, 4-4 स्टार्स की। तो अब एक आध अगर 1-2 स्टार की आ भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे पास अभी 300 रेटिंग 5 स्टार्स की भी है। तो वो एक चीज़ हो जाती है। तो उस लेवल पे आ जाओगे तो एक आध रेटिंग ऊपर नीचे चल जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में वो मेंटेन करना 5 स्टार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज पूरा अकाउंट ही ठप हो जाएगा। तो फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देयर इज लुकिंग बैक, देयर इज ओनली लुकिंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक क्या होता है। तो पीछे जाओगे दोबारा से और रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक ये पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाला है फाइवर पे, कि रेटिंग रिव्यू गया, अकाउंट गया, सब गया, उसको रिकवर करने का कोई रास्ता नहीं है फिर स्टार्टिंग में एटलीस्ट। ऑलराइट, सो आई डू हैव 2 एक्शनेबल टिप्स अभी फिर से। सबसे पहली टिप यही है कि अपने आप को जो है पुश करके नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल वे में उनको बोलो कि फीडबैक दो। कई बार मेरे क्लाइंट्स नहीं देते हैं, और इनफैक्ट हर क्लाइंट फीडबैक और रेटिंग्स और रिव्यूज नहीं देता है। तो उनको बोलना है इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड प्रोवाइड मी अ रेटिंग एंड रिव्यू, इट वुड बी ग्रेट। अब फोर्स नहीं करना है, बोल देना है कि इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विथ यू एंड इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड लीव अ रेटिंग और रिव्यू ऑन द ऑर्डर पेज। तो बस इतना सा, बस छोटा सा लिख करके भेजना है, और बार बार नहीं, एक बार लिख दिया ना, अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखना। इज्जत का सवाल है, मैं झुकेगा नहीं। एक बारी अगर देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो यू कैन नॉट पुश समवन कि भाई 2 करके। एक बारी सिर्फ लिख करके जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तब भेज देना है, एंड दैट्स इट फ्रॉम योर साइड। दूसरी चीज़ एक मुझे लगती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अपने स्टार्टिंग के जो 5 रेटिंग के ऑर्डर्स हैं जो मेंटेन करना है, उसके लिए थोड़ा सा ओवर डिलीवर कर सकते हो, कि भाई थोड़ा सा ना फास्ट डिलीवरी रखना। मतलब कि जैसे ऑर्डर आया तो उनको कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, कुछ अपडेट दे दिया, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक सेक्शन होता है जिसमें कि वो पूछता है कि कम्युनिकेशन विद सेलर कैसा रहा। तो अगर उसमें भी उसने 4 स्टार दे दिया तो फिर वो 4 की कैटेगरी मिल जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसे, क्योंकि मैं सीधा कंप्लीट करके देती हूँ और फिर रिविजन वगैरह होते हैं। बट कम्युनिकेशन इज द की दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बीच में अपडेट दे दो या बात कर लो तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ होती है जो हम मेंटेन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। से यस, that's it for section 3. Now let's move on to the section number 4. Section number 4 is you have to market yourself. तो लोगों को लगता है कि फाइवर ही सारी मार्केटिंग कर देता है, बट ऐसा नहीं है। तुम अगर खुद को मार्केट नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हो मेरे दोस्त। सबसे बड़ी दिक्कत फाइवर के साथ क्या है, क्योंकि इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे सेलर्स हैं, तो हर किसी को दिखाना, हर किसी को प्रमोट करना एक प्लेटफॉर्म की बस की बात नहीं है। तो तुम्हारा एक्स्ट्रा एज तुम्हें ही लेकर के आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया था कि कहीं ना कहीं लक इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है, लेकिन तुमको अगर स्टैंड आउट करना है तो तुम अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स ले रहे हो। मैंने बोला चलो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, यहाँ पर बात आती है कि तुम क्या कर सकते हो। अपने आप को प्रमोट करना है। यू नीड टू हैव अ पर्सनल ब्रांड इन ऑर्डर टू प्रमोट योर सेल्फ। अभी कई बार ऐसे होगा कि फाइवर एक ऐसा है कि लॉन्ग टर्म गेम है, फिर तुम्हें बाद में हंट नहीं करना पड़ेगा। एक बार ही तुम सही ट्रैक पे आ गए ना, फिर तुम्हारे पास क्लाइंट्स खुद से आएंगे, तुम्हें मना करना पड़ेगा कि भाई नहीं कर सकते हैं, किसी और के साथ काम कराओ। लेकिन उस पोजीशन पे आने के लिए स्टार्टिंग के जो कुछ ऑर्डर्स हैं वो कितना महत्व मतलब रखते हैं, वो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। लेकिन आप प्रमोट कैसे करोगे उसके बारे में बात आएगी, तो तुम्हें एक पर्सनल ब्रांड होना बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ लिंक्डइन इज वन ऑफ द ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो ऑन। ये तो चीख के मैंने हर वीडियो में बोला है। तो इसलिए सबसे पहले अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल सेटअप करो, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में पोस्ट करो, एक ऑडियंस बिल्डअप करो जहाँ से कि लोग तुम्हें अप्रोच कर सकते हैं, और जहाँ पर तुम एसईओ वाइज सर्च करने में भी आओगे कि अच्छा ठीक है ये इंसान ये फलाना काम करता है, ढिमकाना काम करता है, ऑल्सो देयर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो तुम वहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हो कि तो तुमने जैसे कोई क्लाइंट यूज़ किया, कोल्ड पिच किया, तो तुम उनको बोल सकते हो यू कैन प्लेस ऑर्डर ऑन फाइवर। एक ऑर्डर वहाँ करा लो, बाकी फिर ऑफलाइन करते रहना। होगा क्या, वो जो रेटिंग और रिव्यू मिल जाएगी ना तुमको, अब वहाँ से फिर फाइवर जो है तुमको पुश करने लग जाएगा। इसके अलावा और भी कई और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर तुम यूज़ कर सकते हो। इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, डिस्कॉर्ड के सर्वर हैं। जस्ट एक रिव्यू रेटिंग के लिए जो है तुम उसको वहाँ पर लेकर के आओ, फिर बाकी फिर अपना ऑफलाइन काम करते रहना उसके साथ। ऑन प्लेटफॉर्म मत करना, ऑफ प्लेटफॉर्म काम कर लेना। लेकिन ये चीज़ तुमको हेल्प करेगी जो इनिशियल रिव्यूज़ और रेटिंग्स है उनको कलेक्ट करने में, और इसके बाद फिर वो जो प्लेटफॉर्म है तुमको धीरे धीरे रोल ऑन पे तो ले ही आएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है जो मैंने नहीं की थी इनिशियली, लेकिन तुमको करनी चाहिए। लास्ट सेक्शन नंबर 5 इज फाइवर इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास प्राइसिंग का कंट्रोल रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम हर ऑर्डर पे 20% कमीशन ना दो, अगर तुम अपने क्लाइंट के साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, और भी कुछ सारी चीज़ें हैं, तो फाइवर तुम्हारे लिए नहीं है मेरे दोस्त। प्लस फाइवर सच में सबके लिए नहीं है। अगर काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दी मेरे को इतना टाइम हो गया, मैंने गिग बनाई है, वैसा बनाया, ये बनाया, तो यार और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हमें ट्राई
करना चाहिए। आई रिसेंटली मेड अ वीडियो जिसमें कि मैंने 15 से भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को डिकोड किया है, उनको रेटिंग्स दिए, उनको अवार्ड्स दिए हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो। तो इसके साथ साथ हमारे पास अभी ये पॉइंट आता है कि अगर फाइवर हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा वो तो हमें पता नहीं है, बाकी हमने हमारे एंड से जो करना था वो तो हमने चीज़ें करी थी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म्स है, ट्राई करो अपवर्क को, ट्राई करो फ्रीलांसर गुरु, ठीक है, फाइवर के अलावा फाइवर पे पीपल पर आर, टॉकटाल, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है तुम जाकर के ट्राई कर सकते हो, फ्लेक्स जॉब्स। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स अगर तुम ट्राई करते हो तो तुमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपोजर मिलता है अलग से भी, और ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए फाइवर ही काम कर जाए, कुछ और प्लेटफॉर्म्स काम कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे लिए अपवर्क ने काम नहीं किया था, लेकिन राइट नाउ एट दिस मोमेंट अपवर्क इज वर्किंग फॉर मी। थोड़ा तो एक्सपीरियंस का भी खेल रहता है मेरे दोस्त, तो तुम अगर एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हो तो सारे प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लेना, और उसके बाद ही तुमको समझ में आएगा कि तुम्हें किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ठीक है। सो येस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू वॉचिंग टिल नाउ, ड्रॉप अ येलो हार्ट or a yellow star in the comment section below. If I get 1000 comments on this video, I'll make a video on Fiverr masterclass अलग से कि हम कैसे रैंक करा सकते हैं, स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सो ड्रॉप कमेंट्स लाइक 5 स्ट्रैटेजी, और मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी जो कि मैजिकल स्ट्रैटेजी है दैट वर्क फॉर मी, क्योंकि फाइवर से पैसे तो कमाए जा सकते हैं एंड फाइवर डज वर्क बट इन अ पर्टिकुलर वे। तो उसको डिकोड करना है, तो मेक श्योर टू कंप्लीट 1000 कमेंट का चैलेंज जो मैं आपको दे रही हूँ, आपके लिए है। अगर वो हम कंप्लीट करते हैं देन आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन फाइवर स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स लाइक मैजिक, दैट इज वर्क फॉर मी एंड दैट इज हेल्प मी टू मेक few $1000। काफ़ी सारी अंग्रेजी के साथ वी विल बी एंडिंग आवर वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दोस्तों। ऑल्सो बोल दिया है येलो हार्ट और येलो स्टार। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।